भगवान से बड़ा, परमात्मा से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा, संसार से बड़ा तो ये भगवान है ही, पर भगवान से भी अगर कोई बड़ा है, सारे देवताओं से भी अगर कोई बड़ा है, तो वो एक भगवान का नाम बड़ा है। भगवान से भी अगर कोई बड़ा है तो वो भगवान का नाम। आप जितना राम नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, शिव नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान से भी बड़ा अगर कुछ माना गया है तो वो परमात्मा का नाम माना गया। तुलसी बाबा ने अपनी वाणी में कहा कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतरई पार। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर चलिए। जितना कलिकाल में आप भगवान का नाम लेंगे उतने अपने जीवन की सार्थकता को पा जाएंगे। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। ये लाखों लोग, लाखों भक्त जो इस पंडाल में बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये एक दिन में बोल लेते हैं। ये टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में या पंडाल में बैठकर कितने लाखों करोड़ों लोग एक साथ भगवान की भक्ति करते हैं। अब जब एक साथ में अगर भगवान की कथा सुन रहे हो, एक साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक साथ में प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरा शिव आपकी वो प्रार्थना को स्वीकार करता है। मेरा वो ओघड़दानी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। जैसे कलेक्टर के सामने कहीं पर जाकर अगर आप आंदोलन कर रहे हो, अकेले बैठकर अगर आंदोलन कर रहे हो, अकेले बैठकर आवाज लगा रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। मान लो अकेले बैठ के आप भगवान, अकेले बैठकर आप किसी को आवाज लगा रहे हो, अकेले बैठ के अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो, तो हो सकता है आप पर लोग ध्यान नहीं दें। पर 50 लोग, 100 लोग एक साथ बैठकर अगर आंदोलन करें, आवाज तेज करें और पुकारें, तो फिर एक साथ अगर आंदोलन किया जाता है तो फिर उस पर लोगों का ध्यान जाता है, प्रशासन का ध्यान जाता है, दुनिया के लोगों का ध्यान जाता है। उसी तरह हमारे बाल्यकाल से, बाल्यावस्था से, आपका भी बचपन आपने देखा होगा। यहाँ जितने बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं, युवान भी बैठे हैं, इन्होंने अपना बचपन देखा होगा। बचपन में एक नियम बनाया गया था कि स्कूल में एक लाइन से खड़े होकर एक प्रेयर कराई जाती है, प्रार्थना कराई जाती है। स्कूल में जब प्रार्थना करते हैं तो क्यों प्रार्थना करते हैं? स्कूल में प्रेयर क्यों कराई जाती है, प्रार्थना क्यों कराई जाती है? क्या कारण होता है कि प्रार्थना कराई? मेरे बीच में परम श्रद्धेय सांसद श्री महंत बालकनाथ दास जी महाराज जी पधारे हैं अलवर से। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत। एक अंदाजा लगा कर रखिएगा, आपके घर में जब कोई दादा परदादा जब चले जाते हैं, कोई बुजुर्ग चले जाता है, तो घर में जब बात निकलती है ना, तो लोग सहज भाषा में कह देते हैं हमारे ससुर जी ऐसा कहते थे। मतलब उनकी वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। हमारी सास ऐसा कहती थी, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है।
हमारे यहाँ जो मूलता कहा गया वो वाणी मूल कही गई। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा। जितना बन सकता है परमात्मा के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है भगवान के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है परमात्मा का स्मरण करिए। आप जितना जितना स्मरण करते चले जाओगे, आप जितना जितना भजन करते चले जाओगे, आप जितना जितना मंत्र जाप करते चले जाओगे, उतना उतना मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंचते चले जाओगे और उनकी अविरल भक्ति को प्राप्त करते चले जाओगे। भजन चित्त हो, बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह मिलती है, और अगर मिली है ये मानव की देह तो उसका सदुपयोग हो। आप जितना संकीर्तन में चित्त को लगाओगे, आप जितना कीर्तन में इस मन को लगाने का प्रयास करोगे, वो उतना उतना परमात्मा की ओर खिंचता चले जाएगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, स्मरण में होगी। चुंबक रस्सी से बांधकर नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं, कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, उसमें लकड़ी चिपक जाए, नहीं चिपकेगी। पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता है और वो खिंचकर यहां तक पहुंच जाए, खिंचकर वही बुला सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, तुम सोचो कि मैं पूरे अब अलवर में कितने लोग होंगे, ढेर बड़े पड़े होंगे, कितना कितना लोग अलवर में होगा, पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। चुंबकीय तत्व अपने भीतर हो, जिसके अंदर शिव की भक्ति होगी, जिसके अंदर शंकर की भक्ति होगी, जिसके अंदर शिव नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर शंकर के नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर भगवत भजन का उच्चारण होगा, वो अपने आप खिंचकर परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए। क्योंकि शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया,
फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखे, मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान ओघड़दानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई, जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात को। जहां शिव का स्थान नहीं है वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में, ये हमारा जो विद्वत जन है ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था?
एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी, जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास होगी। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी, वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5